मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर में हुए एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। कॉन्क्लेव में 4 नई नीतियों की गाइडलाइन जारी की गई है ताकि प्रदेश तेजी से आगे बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश अब साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और व्यापार करना आसान बनाया जा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि और खाद्य संस्करण के क्षेत्र पर भी फोकस किया जा रहा है। इसी के तहत 3 मई को मंदसौर में बड़ा मेला लगाया जाएगा, जहां खेती, बागवानी और प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। बीते दिन इंदौर में आईटी के सेक्टर को जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हमने जैसे पहले कहा कि हम युवाओं के रोजगार को लेकर के, मध्य प्रदेश की प्रगति को लेकर के, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने को लेकर के जो 4 नीतियां हमारी सरकार के द्वारा अपनाई गई है, ये अद्भुत है और कई अर्थ में कई देश के कई राज्यों को हमने पीछे छोड़ा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ेगा और जिस प्रकार के एक एक मंत्रालय के रोजगार के अवसर को सृजन कराने के लिए, उनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए न केवल पॉलिसियों का हम सार्वजनिक प्रकाशन कर रहे हैं या नीति को मंजूरी दे रहे हैं, बल्कि ये सरलता के साथ लोग व्यापार व्यवसाय कर सके, उसकी सारी सुगम व्यवस्था बना रहे हैं। इसी के साथ हम दूसरे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में आगे बढ़े हैं। एक एक संभाग के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए, और ये कृषि आधारित राज्य है और कृषि में हमारी विकास दर भी बहुत अच्छी है। ऐसे में हम अपने खेती के खाद्य पदार्थों की प्रसंस्करण इकाइयों का और कृषि उद्योगों को बढ़ावा दे करके न केवल हमारे किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि भी चाहते हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 3 तारीख के दिन मंदसौर जिले के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर के एक बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें आधुनिकतम प्रयोग के साथ खेती किस प्रकार से कर सकते, कृषि यंत्रों की कौन कौन सी नए प्रकार की वैरायटी आई है जिससे लाभ मिल सकता है, प्राकृतिक खेती से लेकर हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर अर्थात बागवानी, फलोद्यान, सभी प्रकार के किसानों के बेहतर के लिए हम उस पर आगे बढ़े हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी रचना के कारण से हमने कृषि के लिए कृषि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भी बाकी विश्वविद्यालय में भी एग्रीकल्चर संकाय खोल करके कृषि संकाय के विद्यार्थियों के लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नर्सरियों से लेकर के कृषि से जुड़े हुए आने वाले वर्षा काल को लेकर भी जल संरचनाओं पे भी हम जलगंगा संरक्षण के अंदर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। एक एक करके सारे सेक्टर को कवर करते हुए हम अपने राज्य की बेहतरी के लिए भी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश सरकार चल पाए, इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं।